हेलो, वेलकम टू जीएस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। और आपको पता होगा कि उत्तराखंड पीएससी, अपर पीएससी, यूके अपर पीएससी, ठीक है, पीसीएस यानी जिसको हम पीसीएस भी कहते हैं, अपर, इसकी वैकेंसी आई है 2021 के मॉड्यूल में ना, जो कि अभी हुई नहीं है, तो 2020 में ही आए होगी। तो इसको 2022 की वैकेंसी कर लें, 2021 की कर लें। इससे पहले वैकेंसी जो है 2016 में आई थी। तो ये वैकेंसी आई कब है? 2021 अगस्त में। लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है और फॉर्म भी अभी पड़ ही रहे हैं, ठीक है, साइट भी ओपन है। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किए हैं वो 2 फेब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, इतना लंबा क्यों चला? तो रीज़न कई हैं। तो उसमें एक तो एज वाला फैक्टर है, ठीक है। केस हो गया था हाई कोर्ट में। तो इसमें हाई कोर्ट ने बोला है कि जो पीएससी है, सर्विस कमीशन को, उन लोगों को थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए। तो इसके वजह से एक बार जो है फिर से जो है, दिसंबर में ये फॉर्म क्लोज हो गए थे, तो 28 जनवरी तक फिर से ओपन किया गया। उसके बाद फिर 2 फेब तक फिर ओपन कर दिया गया है, ठीक है। तो इतना लंबा शायद मैंने कभी किसी स्टेट पीएससी या किसी कमीशन का जो है साइट फॉर्म के लिए ओपन देखी है। तो आप जो लोग फॉर्म नहीं फिल किए हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है, फॉर्म जाके फिल कर सकते हैं। दूसरी बात कि वैकेंसीज जो नंबर है 318, उत्तराखंड 2000 में फॉर्म हुआ था और वैकेंसी तब से 6 बार एग्जाम्स हुए हैं। वैकेंसीज इस तरह से आती हैं 100 to 150 के बीच में, इससे ज़्यादा कभी वैकेंसीज आती नहीं है। छोटा स्टेट है, आपको भी पता है, 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा वर्कफोर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतने लंबा समय होने के बाद काफ़ी रिक्वायरमेंट बढ़ गई हैं, कई जगह से अधियाचन आए हैं। तो 318 वैकेंसी काफ़ी ह्यूज वैकेंसी है, बहुत ही गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जिनका सपना है कि उत्तराखंड जैसे हिली स्टेट में, शांत प्रिय स्टेट में काम करें। तो इस मौके को जाने ना दें, जुडिशली लग जाएं। और बात करें कि हम क्या कवर कर रहे हैं, तो यूके पीएससी का जो यूके स्पेशल वाला पोर्शन है उसमें हम हिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट किए हैं और करंट अफेयर वाला पार्ट। और मीनवाइल हम जो है आपका ज्योग्राफी, इकॉनमी, पॉलिटी, कल्चर, ठीक है, बजट और सर्वे प्लस डेमोग्राफिक डेटाज, ठीक है, ये सारे स्टार्ट करने वाले हैं। 5 से 6 दिन में आपको सबकी वीडियोस दिखने लगेंगी। तो उत्तराखंड का जो, ऐसे आपको पता है कि 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 एंड 2। तो इस बार से जीएस पेपर 2 को क्वालिफाइंग कर दिया है, यानी यू हैव टू सिक्योर ओनली 33% ऑफ द मार्क टू क्वालिफाई इन पेपर 2, ठीक है। दैट्स वाई पेपर 1 का वेटेज जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, अप साइड में हो गया है। इससे पहले क्या होता था, लोग GS1 और GS2 के जो कंबाइंड मार्क को सिक्योर करके इसमें ज़्यादा मार्क ला के आराम से प्री के लिए क्वालिफाई कर जाते थे, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा था। बट इस बार से ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू वर्क है हार्ड ना इन GS1 पार्ट। तो उसके लिए आपका जो है यूके स्पेशल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, प्लस जीएस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आपको पता भी होगा कि यूके स्पेशल के जो पोर्शंस हैं वो लगभग 30 to 35% कवर करते हैं। तो सिर्फ यूके स्पेशल, तो उसके साथ हम बजट और नेशनल करंट अफेयर, ठीक है, ये वाली चीज़ें भी करवाने वाले हैं। तो नेशनल करंट अफेयर ये मिला के मोर देन 50% पोर्शन कवर कर लेगा, प्लस टेस्ट सीरीज़, ठीक है, टेस्ट। तो इस तरह से हमारा वो मॉड्यूल होगा। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं हमसे जुड़ सकते हैं। हम आखिरी तक, आपके एग्ज़ाम तक आपके साथ लगे रहेंगे, ठीक है। हमारी उम्मीद, कोशिश यही होगी कि हम आपको सफलता की ओर ले जा सकें। तो अब तक हमने करंट अफेयर की जो है 1 वीडियो और हिस्ट्री की 2 वीडियोज़ डाली हैं। ये करंट अफेयर का दूसरा वीडियो है, ये स्टार्ट करते हैं। तो अभी अभी देहरादून में 20 जो है अक्टूबर को, जो आपके उत्तराखंड के करंट गवर्नर हैं, कौन? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। कौन कौन से नंबर के हैं याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 8वें नंबर के हैं ना। इससे पहले कौन थी? 8th गवर्नर ऑफ उत्तराखंड गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इससे पहले जो 7वीं थी वो बेबी रानी मौर्य थी, ठीक है, बेबी मौर्य, ठीक है। तो इन दोनों का कार्यकाल जो है, बेबी रानी मौर्य का और गुरमीत सिंह जी का, इनको शपथ किसने दिलवाई? हमारे प्रेजेंट कोविंद जी ने, कोविंद सॉरी, है ना, रामनाथ कोविंद जी ने शपथ दिलवाई है। फर्स्ट गवर्नर कौन थे उत्तराखंड के? बरनाला साहब थे, ठीक है।
फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड सुरजीत सिंह बरनाला, सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे कौन थे? सुदर्शन अग्रवाल जी थे, अग्रवाल साहब, ठीक है, सुदर्शन अग्रवाल। तो इनका टेन्योर सबसे लंबा रहा है, 4 साल का रहा है सुदर्शन अग्रवाल जी का अब तक, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी गवर्नर उत्तराखंड का अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया है। 5 ईयर्स टेन्योर किसी ने भी पूरा नहीं किया है उत्तराखंड में, 5 ईयर का टेन्योर किसी ने भी पूरा नहीं किया है, ठीक है। सबसे लंबे कौन रहे हैं? सुदर्शन अग्रवाल जी रहे हैं पहले, सुरजीत सिंह बरनाला अभी कौन से हैं? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 8वें नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का फॉर्मेशन डेट क्या है? उत्तराखंड फॉर्म कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। नाम क्या था फॉर्मेशन के टाइम पे? उत्तरांचल, उत्तरांचल। चेंज कब हुआ उत्तराखंड में? उत्तराखंड के रूप में कब चेंज किया गया? 1 जनवरी 2007। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर का स्टेट है फॉर्मेशन वाइज? 27 नंबर का स्टेट था उत्तराखंड। इसके साथ 2 और स्टेट फॉर्म हुए थे, नाम बता सकते हैं? पहला तो झारखंड, ठीक है, 15 नवंबर। क्यों इंपॉर्टेंट है 15 नवंबर? क्योंकि इसी साल 15 नवंबर को, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा दिवस मनाया जाने का और जनजातीय दिवस मनाए जाने का घोषणा कर दिया गया है। जनजातीय दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है, 15 नवंबर से को 15 नवंबर 2000 को झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था, बिहार से अलग किया गया था, ठीक है। बिरसा मुंडा दिवस या जनजातीय दिवस मनाने की घोषणा 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने रांची से की, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक और है, 1 नवंबर 2000, इस दिन कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ था? तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ किससे निकाल के? एमपी से। तो 3 स्टेट फॉर्म हुए थे, ठीक है। तो उत्तराखंड कौन से नंबर का स्टेट है? 27वें नंबर का स्टेट है स्टेट वाइज। अगर हिली स्टेट की बात करें, हिली स्टेट, तो कौन से नंबर का होता है? 11वें नंबर का स्टेट है, 11th। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपके कई बार एग्जाम्स में उत्तराखंड ने यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। 3-4 फैक्ट्स बता दिए हमने आपको। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो गोरखा कम्युनिटी आप सबको पता है, ठीक है, गोरखा कम्युनिटी, गोरखा रूल भी हुआ था उत्तराखंड में, यही खत्म हुआ था ना 1815 के आसपास, ठीक है, 1791, ठीक। तो गोरखा रूल स्टार्ट हुआ था, 25 साल का रूल था। गोरख्याली कहते हैं, गोरख्याली इनके रूल को। गोरख्याली क्यों कहते हैं? बहुत ही क्राइम होते थे, ठीक है, यहाँ की जनता एकदम परेशान रहती थी, ठीक है। तो अंग्रेजों से ज़्यादा बदतर हालत कर रखी थी लोकल्स की, नेटिव्स की, इन्होंने नेटिव्स की। तो इस पीरियड को गोरख्याली इसलिए कहते हैं, ठीक है। आपके उत्तराखंड स्पेशल में हिस्ट्री वाले पार्ट में पूछ सकते हैं कि गोरख्याली क्या है, तो ये याद रखिएगा। तो गोरखाली रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई है देहरादून में, लेकिन उस वजह से नहीं की गई है जो हम बताएं, वो ध्यान रखिए। गोरखाली रेलवे स्टेशन कह रहे, रेडियो स्टेशन की शुरुआत देहरादून में की गई है, किसके द्वारा? गवर्नर ऑफ उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है, गुरमीत सिंह, याद रखिएगा। 8वें गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य के बाद, 7वीं थी मौर्य जी, ठीक है। गोरख्याली रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया इन्होंने 20 अक्टूबर 2021 को देहरादून में। तो गोरखाली रेलवे स्टेशन का बार बार रेलवे स्टेशन आ रहा है। गोरखाली रेडियो स्टेशन का काम क्या होगा? गोरखा कम्युनिटी जो है उनके कल्चर, उनकी हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों, कुजीन वगैरह जो हो गया, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देना, ठीक है। इस उपलक्ष्य में उस चीज़ को लेकर शुरुआत की गई। जागर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी, तो ये कहाँ पे खोली गई है? ये भी हमारे सीएम साहब ने खोली है, धामी जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने, ठीक है, देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में, देहरादून में। तो आपको पता होगा कि आपका जो है स्टेट जो वाद्य, वो क्या है? वाद्य यंत्र कौन सा है राज्य का? ढोल है शायद, ढोल ही है। तो उसी को प्रमोट करने के लिए जागर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी देहरादून में सीएम धामी द्वारा खोली गई। दूसरा याद रखिए, खतलिंग टूरिज्म डेवलपमेंट फेस्टिवल, ठीक है, खतलिंग पर्यटन विकास मेला, ठीक है।
डिक्लेयर्ड स्टेट फेस्टिवल, तो इसको राज्य मेला घोषित कर दिया गया है। राज्य मेला खतलिंग पर्यटन विकास मेले को राज्य मेला टूरिज्म डेवलप फेस्टिवल को स्टेट फेस्टिवल घोषित कर दिया गया है। टूरिज्म मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के? सतपाल जी महाराज ना, ठीक है। तो खतलिंग ग्लेशियर है कहाँ? खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, टिहरी गढ़वाल में। तो याद रखिएगा, खतलिंग ग्लेशियर पूछ लिया कहाँ है, तो टिहरी गढ़वाल में, ठीक। तो खतलिंग मेले को राज्य मेला घोषित किया गया है 17 अक्टूबर 2021 को सतपाल जी महाराज द्वारा, ठीक है। टनकपुर बागेश्वर रेल प्रोजेक्ट, तीसरा पॉइंट है टनकपुर बागेश्वर रेल प्रोजेक्ट। लोकेशन याद रखिएगा, टनकपुर बागेश्वर है कहाँ वो देख लीजिएगा। तो टनकपुर और बागेश्वर के बीच में रेल सुविधा शुरू करने के लिए, इसके विकास के लिए रोड जो है, इसका रेल रोड के सर्वे के लिए, ठीक है, कि कहाँ पे कैसे बनेगा, पटरियाँ कैसे बिछेंगी, कौन सी जगह सही है, कौन सी अर्थक्वेक पूर्ण जगह है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक 28 करोड़ रुपए का 28.9 करोड़ रुपए का ग्रांट अप्रूव कर दिया है, ठीक है। टनकपुर बागेश्वर रेल प्रोजेक्ट के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने 28.9 करोड़ का ग्रांट अप्रूव किया है फॉर द सर्वे ऑफ रूट्स। टोटल ये डिस्टेंस कितनी होगी? 154.58 किलोमीटर होगी, जो है टनकपुर बागेश्वर रेल प्रोजेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। एक नया एडवेंचर पार्क खोला गया है, ठीक है। कहाँ पे? सुआखोली में। सुआखोली में एक नया एडवेंचर पार्क खोला गया है। तो सुआखोली है कहाँ, ये चीज ज्यादा जरूरी है। सुआखोली जब देहरादून से, ये देहरादून है, मसूरी जाते हैं, ये मसूरी है, 35 किलोमीटर दूरी याद रखिएगा देहरादून से मसूरी की, ठीक है। तो यहाँ से जो है 25 किलोमीटर के पास में धनौल्टी पड़ता है, धनौल्टी, और इसी के बीच में सुआखोली है, ठीक है। सुआखोली, तो सुआखोली में नया एडवेंचर पार्क खोला गया है, ठीक है। धनौल्टी हाईवे पे, मसूरी धनौल्टी हाईवे पे पड़ता है सुआखोली। 10 अक्टूबर को गणेश जोशी मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है, स्टेट का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र किसे डिक्लेयर किया गया है? तो झाझरा पड़ता है, झाझरा 2 है। 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं देहरादून में झाझरा के नाम से। झाझरा 2 को याद रखिएगा, यहाँ वो मेंशन नहीं है। झाझरा 2 को स्टेट का फर्स्ट डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र घोषित कर दिया गया है। झाझरा 2 हैज बिकम द फर्स्ट डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। नया टर्मिनल जॉली ग्रैंट एयरपोर्ट का, तो आपको पता है कि जॉली ग्रैंट एयरपोर्ट कहाँ पे है? जॉली ग्रैंट एयरपोर्ट जो है आपका देहरादून में पड़ता है, देहरादून में। और ये एकमात्र एयरपोर्ट है, मतलब अब तक था देहरादून का। अब लोग कहेंगे कि देहरादून में तो 5 एयरपोर्ट, नहीं, वो सारी एयर स्ट्रिप्स हैं, तो एयर स्ट्रिप्स हैं, और एकमात्र एयरपोर्ट है देहरादून। इंटरनेशनल एयरपोर्ट देहरादून में एक भी नहीं है। बात हुई थी पंतनगर को बनाने की, बट नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, ठीक है, ठीक है। और हरिद्वार में की भी बात हुई थी, तो उसके ऊपर भी रोक लगी हुई है। तो अभी तक के लिए आपको कहीं भी न्यूज़ पूरा सर्च कर ले, कहीं नहीं मिलेगा। बात तो हुई थी, 21 जून के आसपास बात हुई थी कि अप्रूव किया जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या पंतनगर को एक्सटेंड करके जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। लोग सोचते होंगे कि जॉली ग्रैंड को नहीं, तो जॉली ग्रैंड को क्यों नहीं? तो जॉली ग्रैंड जो आपका राजा जी नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, तो इसलिए जॉली ग्रैंड को नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आपके जो उत्तराखंड से सबसे नज़दीकी जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो इंदिरा गांधी पड़ता है, दिल्ली वाला, और कोई नहीं, ये याद रखिएगा। उत्तराखंड में एयर स्ट्रिप्स कितनी हैं टोटल एयरपोर्ट और एयर? तो ये एयरपोर्ट आपको जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून में मिलेगा। पंतनगर एयरपोर्ट जो कि पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही बेस्ड है, उसके आउटर में पंतनगर कुमाऊं रीजन में पड़ा है। चिन्यालीस और बरकोट एयर स्ट्रिप उत्तरकाशी में पड़ती है। स्ट्रेटजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये तिब्बत चाइना बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। अभी जो वो हुआ था, स्टैंड हुआ था वहाँ पे, तो भी हमारी आर्मी यहाँ पे आराम से पहुँच सकती है, कुछ भी हुआ कोई वो, तो उसके लिए। और नैनी सैनी पिथौरागढ़ एयर स्ट्रिप और गौरचर एयर स्ट्रिप चमोली, ठीक है। तो ये चमोली, पिथौरागढ़, चिन्यालीसौर, ये स्ट्रेटजिकली तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट एयर स्ट्रिप है सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है।
तो इनको भी जो है डेवलप करने की बात चल रही है और भी इनको मॉडर्न फैसिलिटीज से वो करने को परिपूर्ण करने की बातें चल रही हैं। इसमें आपके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, एयर के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कई चीज़ें अप्रूव की हैं। उसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने काफ़ी बातें की थी, राजनाथ सिंह जी ने। तो आगे आइए देखिए कि न्यू टर्मिनल जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का, तो नए टर्मिनल बिल्डिंग है बेसिकली, ये टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ठीक है। नए टर्मिनल बिल्डिंग की, किसकी, जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट देहरादून की, कब, 8 अक्टूबर 2021 को देहरादून में। और उन्होंने कुछ और चीज़ें अनाउंस की है, नई एयर सर्विस चालू करने की, रूट की। तो कहाँ से कहाँ तक, तो 2-3 की हैं। पहले तो पहला जो है, जो आपका देहरादून से पिथौरागढ़, ठीक है, फिर देहरादून। दूसरा जो है पिथौरागढ़ हिंडन, पिथौरागढ़, तो हिंडन आपका गाजियाबाद में पड़ता है, आपको पता होगा, हिंडन नदी गाजियाबाद में। और तीसरा पंतनगर, पिथौरागढ़ पंतनगर, ठीक है, ये 3। और 18 नए एयर रूट की भी बात की है, 18 नए एयर हेली रूट्स की भी बात की है कि डेवलप किए जाएंगे इन फ्यूचर। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नया ऑक्सीजन प्लांट प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है एम्स ऋषिकेश में। तो ये पूरे कंट्री में हुआ है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। एम्स ऋषिकेश में नया ऑक्सीजन प्लांट इनॉग्रेशन हुआ था, किसने किया था, आपके पीएम ने। और इसका एम्स ऋषिकेश, इसका सैटेलाइट सेंटर भी खोला गया है, पिछली वीडियो में हमने बताया है, कहाँ खोला गया है कमेंट में बताइए। मैनेजमेंट ऑफ जागेश्वर धाम टू अ वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जागेश्वर धाम जो आपका मंदिर है, उसका मैनेजमेंट जो है पहली बार किसी महिला को दिया गया, जिनका नाम ज्योत्सना पंत है, ठीक है। तो इनको, ज्योत्सना पंत को, जागेश्वर धाम जो मंदिर है उसके जो है मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, ज्योत्सना पंत को पहली बार, ठीक है, कोई महिला बनी है। जोगेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, जटा रिवर के, जटा गंगा के किनारे अल्मोड़ा में है, ठीक है। 1870 मीटर की ऊंचाई पे स्थित ये मंदिर है और बहुत ही पुराना मंदिर है जागेश्वर धाम, जिसको 5वां धाम ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं, 5th धाम ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और वही उसी के साथ साथ जोगेश्वर धाम, जागेश्वर धाम को 5वां धाम कंसीडर किया जाता है उत्तराखंड का, 5th धाम ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, यूके। तो इस मंदिर का क्या है ना, इस मंदिर जो, ऐसा कहा जाता है कि 8th सेंचुरी से पुराना मंदिर है ये। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग थी ना, ज्योतिर्लिंग मतलब शंकर भगवान के जो इम्पोर्टेंट वो हैं पूजा स्थल, तो 12 माने जाते हैं, उसमें से 8वां इसको माना जाता है, ठीक है, जागेश्वर धाम को। तो किसका मंदिर है, शिवा का टेम्पल है, इससे ये क्लियर होता है, ठीक है। 8वीं सेंचुरी का ऐसा माना जाता है कि ये आपके जो हैं आदि शंकराचार्य, आदि शंकरा कौन सी फिलॉसफी प्रोपाउंड की थी इन्होंने, इसको कमेंट में बताइएगा, इनकी फिलॉसफी क्या थी, ठीक है। दर्शन शास्त्र के महान ज्ञाता थे, तो कौन सा, द्वैत अद्वैत था, डुअलिज्म, नॉन क्वालिफाइड डुअलिज्म था कि क्वालिफाइड डुअलिज्म था, द्वैत अद्वैत था कि अद्वैत था, क्या है वो कमेंट में हमें बताएं, ठीक है। तो यहाँ विजिट किए थे, ठीक है, जागेश्वर धाम में, ऐसा माना जाता है। तो ये जो टेम्पल है, मेन टेम्पल, मेन डाइटी है जागेश्वर धाम की महादेव। ऐसा कहा जाता है कि इसके किनारे 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 छोटे छोटे जो है 124 मंदिर हैं, ठीक है, 124 टेम्पल्स ऑफ डिफरेंट गॉड्स अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण। अब देखिए मैंने बोला था बहुत पुराना मंदिर है, तो जिसका जिक्र स्कंद पुराण और लिंग पुराण में भी किया गया है। द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिव वॉज स्टार्टेड फ्रॉम जागेश्वर एंड 8th शिव ज्योतिर्लिंग वॉज ओरिजिनेटेड हेयर। तो कब का है ये, तो हमने तो 8th सेंचुरी बता दिया, लेकिन ये भी गलत हो सकता है, इससे भी पुराना हो सकता है, ठीक है। इट इज बिलीव दैट आदि शंकराचार्य विजिटेड जागेश्वर एंड रिनोवेटेड री एस्टेब्लिश मेनी टेम्पल बिफोर लिविंग फॉर केदारनाथ। तो ऐसा कहा जाता है इन्होंने बहुत सा कार्य करवाया था यहाँ पे, किसने, आदि शंकराचार्य ने। तो इसके बाद वो केदारनाथ गए थे। नई न्यूज़ क्या है इसमें कि आपके पीएम जो है, पीएम मोदी साहब ने अभी केदारनाथ में काफ़ी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें 17,500 करोड़ रुपए के लगभग का प्रोजेक्ट है, टोटल लॉन्च किया है। तो जिसमें जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उन्होंने अनवेल किया है, ठीक है, उद्धरण किया है, क्या, एक तो शंकराचार्य की मूर्ति का, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का, ठीक है, शंकरा आदि की मूर्ति का विमोचन किया है, और उनकी समाधि स्थल का, ठीक है। तो वो तो ये चीज़ें वहाँ पहले से थी, लेकिन 2013 के फ्लड में, केदारनाथ का जो फ्लड हुआ था, ये सारी चीज़ें तबाह हो गई थी। तो अभी अभी
प्राइम मिनिस्टर ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति और समाधि का विमोचन केदारनाथ में किया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, और 17,500 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें एक हॉस्पिटल और क्या सैटेलाइट सेंटर ऑफ ये और भी बहुत सी चीजें आप देख लीजिएगा, पिछली स्लाइड में हमने बताया भी है। ठीक, और इसके हिसाब से फिफ्थ धाम ऑफ स्टेट माना जाता है इसको। आपका अगला न्यूज है देवस्थान मैनेजमेंट बोर्ड। तो उत्तराखंड में एक देवस्थान मैनेजमेंट बोर्ड होता था, मैनेजमेंट बोर्ड। तो इसका कार्य क्या था, मैनेज करना सभी 4 धाम और अलग अलग टेम्पल्स को। लगभग 54 टेम्पल्स इसके अंदर आते थे, बोर्ड के अंदर उत्तराखंड के विभिन्न मंदिर आते थे, जिसमें 54 के आसपास टेम्पल्स आते थे। तो इसको अभी सीएम ने बोला है कि डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो डिसॉल्व कैसे होगा, तो जो 4 धाम उत्तराखंड 4 धाम देवस्थान एक्ट है उसको रिपील करने की बात की गई है। तो जब तक वो एक्ट रिपील नहीं होगा तब तक ये बोर्ड रिपील नहीं होगा, क्योंकि ये बोर्ड उस एक्ट के थ्रू बना था। ठीक है, उत्तराखंड 4 धाम देवस्थान एक्ट। ठीक है, इसको बोर्ड बाय रिपीलिंग उत्तराखंड 4 धाम देवस्थान एक्ट। तो की पॉइंट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। डिसीजन टू डिसॉल्व द बोर्ड हैज बीन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय हाई लेवल कमिटी and cabinet subcommittee constituted in this regard on November 29th 2021। ठीक है, हाई लेवल कमेटी और इसकी सब कैबिनेट सब कमेटी के डिसीजन को मानते हुए इसको रिपील करने की बात की गई है। तो रिपीलमेंट कैसे होता है किसी एक्ट का, रिपीलमेंट ऑफ एक्ट इंपॉर्टेंट है जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली कैबिनेट ने 3 जो है फार्म बिल्स को भी, फार्म लॉज, बिल्स नहीं हो तो लॉज हो गए थे ना, रिपील करने की बात की थी। ठीक है, तो रिपीलमेंट का क्या प्रोसेस होता है उसको आप ढंग से एक बार देख लीजिएगा। हम फिर भी आपको संक्षिप्त में जो है शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि जैसा जो प्रोसेस होता है, किसी एक्ट को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, ठीक है, डिस्कशन कैसे होता है, फिर पास कैसे होता है, प्रेसिडेंट एसेंट जो मिलता है ना, सेम प्रोसेस है डिसोल्यूशन का। तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या होता है। जैसे पास करने का प्रोसेस होता है उसी तरह डिसोल्यूशन का भी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो देवस्थान मैनेजमेंट बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया जा रहा है उत्तराखंड 4 धाम देवस्थान एक्ट को रिपील करते हुए। ठीक है, एक्ट विल बी विथड्रॉन इन द कमिंग असेंबली सेशन। अ टोटल ऑफ सॉरी ये क्या हो गया, अब ठीक है। द टोटल ऑफ 51 टेम्पल्स इंक्लूडिंग 4 धाम। 4 धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, याद रखिएगा 4 धाम में ये चारों मंदिर आते हैं। ठीक है, एंड दियर एसोसिएटेड टेम्पल्स वर ब्रॉट अंडर देवस्थान मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक है, ये आते थे। अब वर्क वगैरह कैसे क्या है वो चीज़ इतनी जरूरी नहीं है, बस इतना आप याद रखिए। सरस फेस्टिवल ना, सारस नहीं है, सरस फेस्टिवल। तो 2 दिसंबर 2021 को सीएम धामी जी ने लॉन्च किया था सरस फेस्टिवल, नेशनल सरस मेला 2021। कहाँ से, गांधी मैदान रुद्रपुर से। इसका लॉन्च कहाँ से हुआ, गांधी मैदान रुद्रपुर। ठीक है, हाइलाइट्स क्या क्या है, सरस मेले का काम क्या होगा, तो सरस मेले के थ्रू, ठीक है, सरस मेला हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड विद द एम ऑफ एम्पावरिंग वुमेन। महिला उत्थान की बात की गई है, गिविंग मार्केट टू द गुड्स प्रोड्यूस बाय एसएचजीज। तो वुमेन एम्पावरमेंट इस मेले का लक्ष्य है, मतलब उद्देश्य है वुमेन एम्पावरमेंट से। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं महिलाओं के, इनके थ्रू जो प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, जैसे क्राफ्ट हो गया, ठीक है, अचार हो गया, मतलब एसएमईज की तरह जो प्रोडक्ट, वो इनको जो है एक मार्केट प्रोवाइड करना। ठीक है, इसमें जो थीम होगी ऑर्गेनाइज्ड बाय किसने ऑर्गेनाइज किया, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ना, उत्तराखंड के डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी ली। दिस फेयर विल रन टिल दिसंबर 10th। तो 2 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है ना,
2 दिसंबर टू 10 दिसंबर, 8 दिन का ये फेयर होगा ना। इन दिस फेयर पैकेज ऑफ 119 करोड़ वॉज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने 119 करोड़ का एक पैकेज दिया है, किसको, नेशनल, किसके अंडर, नेशनल लाइवलीहुड मिशन, टू दोज वुमेन्स, उन महिलाओं को, दोज वुमेन ग्रुप्स यानी SHG जो हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हु हैव सम स्किल, जिनके पास कुछ स्किल्स हैं, और द अदर्स, ठीक है। The CM informed that various employment schemes are being run to provide employment and self-employment opportunity। ये तो बोलेंगे ही सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड इंटीग्रेटेड एंड रिजिलियंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के रिजिलियंट और इंटीग्रेटेड। तो अभी अभी क्या हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, वो क्लिष्टता के साथ लिखा हुआ है लेकिन क्लिष्ट है नहीं। ADB ने 938 करोड़ रुपए का, 938, ADB क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला, फिलीपाइंस, है ना, 938 करोड़ रुपए का लोन जो है अप्रूव कर दिया है उत्तराखंड के इंटीग्रेटेड एंड रिजिलियंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो ये प्रोजेक्ट रिलेटेड किससे है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सीवर वाटर, जो है सीवर वाटर वर्क्स के लिए, यानी सीवर वाटर ट्रीटमेंट के लिए, या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर देते हैं ना, ठीक है, इसके लिए। अंडर द प्रोजेक्ट a drinking water line of 136 किलोमीटर will be laid in the southern part of देहरादून, ठीक है, 136 किलोमीटर की लाइन बिछाई जाएगी सीवर वाटर की, कहाँ पे, साउथ एरिया में, सदर्न पार्ट के देहरादून में, ठीक है, और वाटर मीटर्स भी लगेंगे, ठीक। देहरादून के पास जो है, देहरादून है 256 किलोमीटर, यानी मोर देन 250 किलोमीटर ऑफ अंडरग्राउंड सीवेज वाटर नेटवर्क, ठीक है, और 117 किलोमीटर और जोड़ने की बात की जा रही है ना। विद दिस प्रोजेक्ट ऑफ ADB फॉर द फर्स्ट टाइम कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम विल बी इंस्टॉल। कहाँ कहाँ पे कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे इसके अंतर्गत, देहरादून और नैनीताल में, विच विल वर्क बाय डिवाइडिंग दिस डिस्ट्रिक्ट इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है, सो दैट मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस कैन बी डन फास्टर। तो जैसे देहरादून है और नैनीताल है, इसमें जो वाटर का पूरा सिस्टम है उसको कंप्यूटराइज किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा ताकि आराम से क्रियान्वयन किया जाए। तो ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है, किसने घोषित किया है, CM ऑफ उत्तराखंड ने, ठीक है। ऋषभ पंत क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं और विकेट कीपर हैं, ठीक है। दिसंबर 2021 में इनको जो है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया गया। बस इतना ही, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए। खादी विलेज इंडस्ट्री एंड टूरिज्म सर्वोदोत्सव मेला, खादी KVIC का सर्वोदोत्सव मेला, KVIC का सर्वोत्सव मेला दिसंबर 7, 2021 को उत्तराखंड के CM ने इनॉग्रेट किया। लॉन्च द तो मेले का पूरा नाम क्या है, हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बरतावल खादी विलेज इंडस्ट्रीज एंड टूरिज्म सर्वोत्सव 2021 फेयर। कहाँ से, चमोली के पोखरी से, एंड डिक्लेयर्ड इट अ स्टेट फेयर। तो इसको राज्य मेला भी घोषित किया गया है। तो 2 राज्य मेला घोषित हुए हैं, एक तो खतलिंग ग्लेशियर वाला टूरिज्म फेस्टिवल, एक ही है खादी विलेज वाला, याद रखिएगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो अब तक जो है दिल्ली से देहरादून जाने में लगभग 8 घंटे लगते थे, 6 से 8 घंटे। तो ये जो है आपका एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये दूरी 2.5 किलोमीटर 2.5 आवर्स में तय की जाएगी, ठीक है। बहुत ही वो क्या नाम, माइलस्टोन होगा उत्तराखंड और उसके लिए। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने फाउंडेशन स्टोन रखा था इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का, ठीक है। और इसके साथ ही साथ एक जो है स्टेट ऑफ आर्ट परफ्यूम लेबोरेटरी भी खोली है, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। अब इससे एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है टोटल 175 किलोमीटर होगी। टोटल जो इसका कॉस्ट होगा बनने में 8600 करोड़ रुपए है, और ट्रेवल टाइम हमने पहले ही बता दिया 8 घंटे से 2.5 घंटे हो जाएगा। तो ये रहा इसके हाईवे के बारे में, ठीक है। अभी जो है इसको शायद उद्घाटन कर दिया गया है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल, तो कोई ट्रेल कैसे बनता है, कोई नाला हो, नदी हो, तो उसके कुछ पार्ट को ना, जैसे ये मान लीजिए गंगा है, ये गंगा बह रही है, ठीक है, तो कुछ पार्ट को उसको कंजर्वेटरी की तरह डिक्लेयर किया जाता है, तो ये ट्रेल कहलाता है ना, ठीक है। गंगा के मान लीजिए चंबल वाला जो पार्ट है, या
चंबल रिवर का ये वाला पार्ट है, इसको क्रोकोडाइल ट्रेल घोषित कर दिया क्योंकि इनकी जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा थी और उनको कंजर्व करने की बात यहाँ पे की गई। इसी तरह से ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल, आइए देखते हैं क्या है डिटेल। दिसंबर 29, 2021 को सीएम जो है उत्तराखंड के, उन्होंने लॉन्च किया है उसका उद्घाटन किया ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का। कहाँ पे है ये? तो तेराई ईस्टर्न फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ खटिमा, खटिमा के तेराई जो ईस्टर्न फॉरेस्ट डिवीजन है उसमें है। खटिमा आपको शायद मेरे ख्याल से जो है राजा जी नेशनल पार्क वाली ही एरिया में आता है। तो ये ईस्टर्न फॉरेस्ट डिवीजन जो है यहाँ पे आपका ये पड़ता है ककरा। ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल, ककरा नाला है तो उसी में बनाया जा रहा है ना, लोकेटेड इन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ सुरई इको टूरिज्म जोन। ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर बेसिकली चर्चा हो रही है इसमें। तो कहाँ पे हुआ ऑर्गेनाइज? वर्चुअल मोड में हुआ है। आपको पता है कोविड की वजह से FRI देहरादून में हुआ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑन दिसंबर 4 से 5, 2021। बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद, थैंक यू। और अगर सही नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक भी उसी तरह से कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।